जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह लेकर आई हूं आपके लिए दैनिक राशिफल। दोस्तों, आज इस वीडियो में बहुत सारी खास बातें करेंगे और साथ ही काफी दिनों से हमारे वीडियोस में जो है कमेंट बॉक्स में मैं ये देख रही हूँ कि छात्रों की शिकायत आ रही है कि हम आपके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, आपके सवालों को शामिल नहीं करते हैं। तो आज आप ही के सवालों को शामिल किया गया है। आज आपका सवाल जो है वो ये है कि उच्च शिक्षा में या शिक्षा में सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैं आपको आज बताने वाली हूं कि अगर शिक्षा में सफलता पाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको पढ़ाई करनी होगी, और दूसरी चीज ज्योतिष के अनुसार आपको किस ग्रह को मजबूत करना है ये मैं आपको बता दूंगी। हर इंसान अपने जीवन में एक मुकाम हासिल करना चाहता है समाज में, और अपने जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल करने के लिए उच्च शिक्षा का होना बहुत ही महत्व रखता है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के बाद करियर को एक नई दिशा देने के लिए उच्च शिक्षा हासिल करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ज्योतिष के मुताबिक शिक्षा के लिए सूर्य और बुध प्रमुख ग्रह माने गए हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने, कठिन परिश्रम करने के साथ ही इन ग्रहों को मजबूती देना आवश्यक होता है। तो इन्हें मजबूत करने का क्या उपाय है ये आपको वीडियो के आखिर में बता दूंगी। और आज से आपकी जो शिकायत थी वो भी अब उम्मीद करूंगी कि दूर हो जाएगी। फिलहाल जानिए आज का पंचांग जो आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। तारीख है 15, दिन है बुधवार, माह है मार्गशीर्ष, पक्ष है शुक्ल, तिथि की बात करें तो वह द्वादशी, नक्षत्र है भरणी, चंद्रदेव मेष राशि में रहेंगे। दिशाशूल की बात करें तो है उत्तर दिशा। चंद्रबल की बात की जाए तो मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशियों में चंद्रबल देखने को मिलेगा। शुभ मुहूर्त आज नहीं है। वहीं बात की जाए राहु काल की, दोपहर में 12:15 से 1:33 तक राहु काल चलेगा। सूर्योदय प्रातः 7:05 पे, तो सूर्यास्त शाम को 5:26 पे। ये हो गई पूरी पंचांग की जानकारी। भरणी नक्षत्र आज प्रभावी है। भरणी नक्षत्र आकाश मंडल का दूसरा नक्षत्र है। भरणी का अर्थ धारक होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दक्ष प्रजापति की पुत्री की भरणी, जिसका विवाह चंद्रमा से हुआ था, उसी के नाम पर इस नक्षत्र का नामकरण किया गया था। भरणी नक्षत्र में यम का पूजन और व्रत किया जाता है। जिन जातकों का जन्म भरणी नक्षत्र में होता है उनकी राशि मेष होती है। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, लेकिन नक्षत्र का स्वामी शुक्र होता है। इस तरह से भरणी नक्षत्र के जातकों पर मंगल और शुक्र का प्रभाव जीवन भर रहता है। मंगल को ऊर्जा, साहस, कला और सौंदर्य का कारक माना जाता है। भरणी नक्षत्र के लोगों के स्वभाव के बारे में बात करें तो ये लोग सच बोलने वाले, उत्तम विचार, धार्मिक कार्यों और फोटोग्राफी में रुचि रखने वाले, साहसी और प्रेरणादायक होते हैं। ये धुन के पक्के होते हैं। जिस काम को करने की ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। ये वादे के पक्के होते हैं। इन्हें लोगों के साथ मिलने जुलने में थोड़ा समय लगता है। ये धन को सोच समझकर खर्च करते हैं। इन्हें अवसरों का इंतजार करना पसंद नहीं होता है, बल्कि खुद ही अवसरों की तलाश करते हैं। अगर जन्म कुंडली में शुक्र व मंगल खराब स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति हमेशा क्रूर, जल से डरने वाला, बुरे स्वभाव वाला और निंदित होता है। ऐसा जातक बुद्धिमान होने के बावजूद भी गलत लोगों के साथ रहने वाला, विरोधियों को नीचा दिखाने वाला, चतुर और रोग से आमतौर पर मुक्त रहने वाला होता है। कहा जाता है कि इस नक्षत्र में जो लोग होते हैं वो वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहते। इन्हें अपनी तुलना करने से बचना चाहिए, भोग विलास से दूर रहना चाहिए। आपको सही मार्गदर्शन मिलने पर सफलता आप जल्दी पा लेते हैं। ईमानदार और स्वाभिमानी स्वभाव के होने के कारण ये अपनी बात साफ साफ कहने में विश्वास रखते हैं। तो ऐसे होते हैं भरणी नक्षत्र के जातक। अब बारी आपके राशिफल की, जो कि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन बेस्ड है। लेकिन उससे पहले आज जिन लोगों का जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, कोई खास दिन है, आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके अलावा छात्रों के सवाल के अलावा बहुत सारे लोग अपने निजी जीवन की समस्याएं लिखते हैं, ये मैंने देखा है। तो अगर आप चाहते हैं, हर किसी के सवाल को शामिल करना पॉसिबल भी नहीं होता। कुछ आप में से आपकी पर्सनल प्रॉब्लम होते हैं, जो जेनरिक सवाल होता है उसको मैं शामिल करती हूँ, लेकिन जो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन के लिए आप हमसे एस्ट्रोसेज वार्ता पर जुड़ सकते हैं। एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कभी भी क्लिक करके वहां आप हमसे बात कर सकते हैं, क्योंकि वहां सिर्फ एक इंसान की बात हो रही है, तो इसीलिए हम यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में चर्चा नहीं कर सकते। तो माफी चाहेंगे। आप अपने सवाल हमसे वार्ता के जरिए पूछ सकते हैं अगर आपके निजी जीवन से जुड़ा है। और अगर कोई जेनरिक सवाल है जिससे बहुत सारे लोगों का लाभ हो तो वो लिखिए आप कमेंट बॉक्स में। आने वाले टाइम में आपके भी सवाल को शामिल करके मैं इसी दैनिक राशिफल की वीडियो के माध्यम से जवाब जरूर दूंगी। फिलहाल शुरू करते हैं आज का राशिफल, और वीडियो के आखिर में छात्रों के सवाल का जवाब है कि उच्च शिक्षा के लिए कौन से उपाय करने हैं। और ये छात्रों के साथ साथ उन पेरेंट्स के लिए भी ज्यादा फलदायी होगा जिनके बच्चे, जिनको वो उच्च शिक्षा कराना चाहते हैं। तो आपके लिए भी बहुत ही यह जानकारी आपके लिए काफी मददगार रहेगी, तो जरूर आप ध्यान से देखिएगा वीडियो के आखिर में। फिलहाल मेष राशि वालों के बारे में जान लेते हैं, दिन कैसा बीतेगा। तो जल्दी ही बीमारी से उबरने की संभावना है। जो परेशानियां थी वो दूर हो जाएंगी, स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो थी वो दूर हो जाएंगी। आज बेवजह पैसा खर्च करने से खुद को रोकिएगा, नहीं तो जरूरत के समय आपके पास पैसे की कमी हो सकती है। बच्चों का स्कूल से जुड़ा काम पूरा करने के लिए मदद देने का वक्त है। आज रूमानियत का मौसम जरा खराब लगता है, क्योंकि आपका साथी आपसे कुछ ज्यादा ही अपेक्षा करेगा।
अगर आज आपका रुख विनम्र और सहयोगी है तो आपको अपने साझेदारों से बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी। परिवार की जरूरतों को पूरा करते करते आप कई बार खुद को वक्त देना भूल जाते हैं, लेकिन आज आप सबसे दूर होकर अपने आप के लिए वक्त निकाल पाएंगे। उबाऊ होती शादीशुदा जिंदगी के लिए कुछ रोमांच ढूंढने की भी जरूरत है। शुभ अंक जान लेते हैं तो आपका लकी नंबर है 1, लकी कलर है नारंगी और सुनहरा और उपाय के तौर पर आज सफेद वस्त्र पहनिएगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी वृषभ राशि के जातकों की। मानसिक तौर पर आज जो है आप स्थिर महसूस नहीं करेंगे, इसीलिए इस बात का ख्याल रखें कि दूसरों के सामने आप कैसे बर्ताव करते हैं और बोलते हैं। आज आप आसानी से पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, लोगों को दिए पुराने कर्ज वापस मिल सकते हैं या फिर किसी नई परियोजना पर लगाने के लिए धन अर्जित कर सकते हैं। प्रभावशाली और महत्वपूर्ण लोगों से परिचय बढ़ाने के लिए सामाजिक गतिविधियां अच्छा मौका साबित होंगी। वहीं प्रेम जो है भगवान की पूजा की तरह पवित्र है, ये आपको सच्चे अर्थों में धर्म और आध्यात्मिकता की ओर भी ले जा सकता है। योग कर्मियों को पदोन्नति या आर्थिक मुनाफा हो सकता है। आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि ज्यादा लोगों से मिलकर आप परेशान हो जाते हैं और फिर अपने लिए वक्त निकालने की कोशिश करने लग जाते हैं। इस लिहाज से आज का दिन आपके लिए बहुत ज्यादा उम्दा रहने वाला है। आज आपको अपने लिए पर्याप्त समय मिलेगा। वहीं विवाह के बाद कई बातें जरूरत से आगे बढ़कर अनिवार्य हो जाती हैं। आज ऐसी ही कुछ बातें आपको व्यस्त रख सकती हैं। शुभ अंक जानते हैं वो है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। उपाय के तौर पर सूर्योदय के समय प्राणायाम करें, स्वास्थ्य बना रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी मिथुन राशि के जातकों की। आज के दिन ऐसी चीजों पर काम करने की जरूरत है जो आपकी सेहत में सुधार ला सकती हैं। आज के दिन आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना है, लेकिन इसके साथ ही आपको दान पुण्य भी करना चाहिए क्योंकि इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। अगर आप अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को अनदेखा करेंगे तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो नाराज हो सकते हैं, जो आपके साथ रहते हैं। अटके कामों के बावजूद रोमांस और बाहर घूमना फिरना आपके दिलो दिमाग पर छाया रहेगा। अपनी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का सहारा लें। आपकी शैली और काम करने का नया अंदाज उन लोगों में दिलचस्पी पैदा करेगा जो आप पर नजदीकी से गौर करते हैं। आज आपको अपने ससुराल पक्ष से कोई बुरी खबर मिल सकती है जिसके कारण आपका मन दुखी हो सकता है और आप काफी समय सोच विचार करने में गंवा सकते हैं। आज से पहले शादीशुदा जिंदगी इतनी अच्छी कभी नहीं रही जितनी आज आपकी रहेगी। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है काला और नीला और उपाय के तौर पर रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ कीजिए। फैमिली लाइफ स्मूथ चलेगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कर्क राशि के जातकों की। आज का दिन ऐसे काम करने के लिए बेहतरीन है जिन्हें करके आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं। बीते दिनों में जितना धन आपने आज को बेहतर बनाने के लिए इन्वेस्ट किया था उसका फायदा आज आपको मिल सकता है। आपकी सहानुभूति और समझ को पुरस्कार मिलेगा, लेकिन सावधान रहें क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला दबाव बना सकता है। प्यार मोहब्बत के लिहाज से दिन थोड़ा मुश्किल रहेगा। वहीं लघु व्यवसाय करने वाले इस राशि के जातकों को आज घाटा हो सकता है। हालांकि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी मेहनत सही दिशा में है तो आपको अच्छे फल अवश्य मिलेंगे। आज किसी सहकर्मी के साथ आप शाम का वक्त बिता सकते हैं। हालांकि अंत में आपको महसूस होगा कि आपने उनके साथ समय बर्बाद किया है और कुछ नहीं। खुद तनावग्रस्त होने की झल्लाहट आप बेवजह अपने जीवन साथी पर निकाल सकते हैं। बात करते हैं शुभ अंक की तो वह है 2, शुभ रंग है सिल्वर और सफेद और उपाय के तौर पर आज शिव जी की पूजा कीजिए। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी सिंह राशि के जातकों की। सेहत अच्छी रहेगी। आपके आज माता पिता में से कोई आपको धन की बचत को लेकर लेक्चर दे सकता है। आपको उनकी बातों को सुनकर जो है बहुत अच्छा लगेगा। गौर से सुनिए, नहीं तो आने वाले समय में परेशानी उठानी पड़ेगी। जीवन साथी आपका ख्याल रखेगा। रोमांटिक मुलाकात आपकी खुशी में तड़के का काम करेगी। वहीं लंबित व्यावसायिक योजनाएं शुरू होंगी। आप चाहें तो परेशानियों को मुस्कुराकर दरकिनार कर सकते हैं या उनमें फंसकर परेशान हो सकते हैं। चुनाव आपको करना है। आपको खुश करने के लिए आपका जीवन साथी काफी कोशिशें कर सकता है। शुभ अंक है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा और उपाय के तौर पर गणेश जी की पूजा कीजिए। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कन्या राशि के जातकों की। कुछ रचनात्मक करने के लिए अपने दफ्तर से जल्दी निकलने की कोशिश करें। आपके पिता की कोई सलाह कार्य क्षेत्र में आपको धन लाभ करा सकती है। वहीं बच्चे आपको अपनी उपलब्धियों से गर्व का अनुभव कराएंगे। आपके प्रिय का मूड ठीक नहीं है, इसीलिए सोच समझकर कोई भी काम करें। सहकर्मियों और वरिष्ठों के पूरे सहयोग के चलते दफ्तर में काम तेज रफ्तार पकड़ लेगा। शाम का वक्त अच्छा रहे, इसके लिए आपको दिन भर मन लगाकर काम करने की जरूरत है। अपने जीवन साथी के किसी काम की वजह से आप कुछ शर्मिंदगी महसूस कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको महसूस होगा कि जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। शुभ अंक की बात करते हैं तो आज आपका लकी नंबर जो है वो है 8, लकी कलर है काला और नीला और उपाय के तौर पर विष्णु जी की मत्स्य अवतार की कथा पढ़िए। प्रेम संबंध बेहतर रहेंगे। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी तुला राशि के जातकों की।
आपकी हंसी मजाक का लहजा किसी दूसरे को आपकी तरह इस क्षमता को विकसित करने के लिए प्रेरित कर सकता है। आपसे उसे यह सबक मिलेगा कि जिंदगी की खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि खुद के भीतर ही है। व्यापारियों को आज व्यापार में घाटा हो सकता है और अपने व्यापार को बेहतर बनाने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है। आपका जीवन साथी आपकी सहायता करेगा और मददगार साबित होगा। वही रोमांटिक मुलाकात आपकी खुशी में तड़के का काम करेगी। आपका प्रतिस्पर्धी स्वभाव आपको दूसरों से आगे रखने में मदद करेगा। अपने किसी मित्र के साथ आज आप समय बिता सकते हैं, लेकिन इस दौरान आप शराब का सेवन करने से बचिएगा, नहीं तो समय की बर्बादी तो होगी ही, स्वास्थ्य को भी नुकसान होगा। आपको खुश करने के लिए आपका जीवन साथी आज काफी कोशिशें कर सकता है। शुभ अंक है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। उपाय के तौर पर घर में तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। बिना वजह अपनी आलोचना करते रहना आत्मविश्वास को कम कर सकता है। आज आप अपना धन जो है धार्मिक कार्यों में लगा सकते हैं, जिससे आपको मानसिक शांति मिलने की पूरी संभावना है। बच्चे खेलकूद और दूसरी बाहरी गतिविधियों पर ज्यादा वक्त खर्च करेंगे। आज के दिन अपने लव पार्टनर से कोई तल्ख बात ना कहें। आज आपका मन ऑफिस के काम में नहीं लगेगा। आज आपके मन में कोई दुविधा होगी जो आपको एकाग्र नहीं होने देगी। आपको ऐसी जगहों से आज महत्वपूर्ण बुलावा आएगा जहां से आपने इसकी कभी कल्पना भी न की हो। अगर आपके जीवन साथी की सेहत के चलते किसी से मिलने की योजना रद्द हो जाए तो चिंता न करें, आप साथ में अधिक समय व्यतीत कर सकेंगे। शुभ अंक है आपके लिए 3, शुभ रंग है केसरिया और पीला। और उपाय के तौर पर आज के दिन क्या करना है आपको, किसी गरीब व्यक्ति को एक वक्त का भोजन करा दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी धनु राशि के जातकों की। भले ही आप उत्साह से लबरेज हों, फिर भी आप किसी ऐसे की कमी महसूस करेंगे जो आपके साथ नहीं है। जो लोग अब तक पैसे को बिना वजह उड़ा रहे थे, उन्हें आज अपने आप पर काबू रखना चाहिए और धन की बचत करनी चाहिए। वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए अच्छा समय है। आज आपको निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि मुमकिन है कि लव पार्टनर के साथ आप कहीं ज्यादा टाइम न बिता पाएं और ये बात आपको परेशान करेगी। आप में बहुत कुछ हासिल करने की क्षमता है, इसीलिए अपने रास्ते में आने वाले सभी मौकों को झट से दबोच लें। आप खुद को समय देना जानते हैं और आज तो आपको काफी खाली समय मिलने की संभावना है। खाली समय में आज आप कोई खेल खेल सकते हैं या जिम जा सकते हैं। जीवन साथी की खराब सेहत का असर आपके कामकाज पर भी पड़ सकता है, लेकिन आप किसी तरह चीजें संभालने में कामयाब रहेंगे। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून। और उपाय के तौर पर आज कुत्ते को रोटी खिलाएं। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है मकर राशि के जातकों की। आज आप खुद को सुकून में और जिंदगी का लुत्फ उठाने के लिए सही मनोदशा में पाएंगे। आज आपको पैसे से जुड़ी कोई समस्या आ सकती है, जिसे सुलझाने के लिए आप अपने पिता या पिता तुल्य किसी आदमी से सलाह ले सकते हैं। बच्चे आपको घरेलू कामकाज निपटाने में मदद करेंगे। वहीं प्रेम के दृष्टिकोण से दिन उत्तम है। अगर आप विदेशों में नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आज का दिन अच्छा है। जिंदगी में चल रही आपाधापी के बीच आज आपको अपने लिए पर्याप्त समय मिलेगा और आप अपने पसंदीदा कामों को कर पाने में कामयाब हो पाएंगे। आपका जीवन साथी आपको आज खास वक्त देने वाला है। शुभ अंक जानते हैं तो वो है आपके लिए 9, शुभ रंग है लाल और मैरून। और उपाय के तौर पर आज के दिन राहु के बीज मंत्र का 11 बार उच्चारण कीजिएगा। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूं तो 5 में से मिलेंगे आपको 3.5 स्टार। अब बारी कुंभ राशि के जातकों की। कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आज आप अपने घर के वरिष्ठ जनों से पैसे की बचत को लेकर कोई सलाह ले सकते हैं और उस सलाह को जिंदगी में जगह भी दे सकते हैं। पढ़ाई की कीमत पर घर से ज्यादा देर तक बाहर रहना आपको माता पिता के गुस्से का शिकार बना सकता है। करियर के लिए योजना बनाना उतना ही आवश्यक है जितना कि खेलना कूदना। इसीलिए माता पिता को खुश करने के लिए दोनों में संतुलन बनाना जरूरी है। अपनी बातों को सही साबित करने के लिए आज के दिन आप अपने संगी से झगड़ सकते हैं। हालांकि आपका साथी समझदारी दिखाते हुए आपको शांत कर देगा। किसी नई परियोजना पर काम करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लें। वहीं बिना किसी पूर्व सूचना के आज आपका कोई रिश्तेदार आपके घर पधार सकता है, जिसकी वजह से आपका कीमती समय उनकी खातिरदारी में जाया हो सकता है। आपका जीवन साथी आपको पाकर खुद को खुशनसीब समझता है। इन पलों का भरपूर उपयोग करें। शुभ अंक है 7, शुभ रंग है क्रीम और सफेद। और उपाय के तौर पर दुर्गा चालीसा व आरती पढ़ें। नौकरी और बिजनेस में सफलता मिलेगी। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी मीन राशि के जातकों की। आपका आकर्षक बर्ताव दूसरों का ध्यान आपकी तरफ खींचेगा। जो लोग काफी वक्त से आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, उन्हें आज कहीं से धन प्राप्त हो सकता है, जिससे जीवन की कई परेशानियां दूर हो जाएंगी। जिस पर आप यकीन करते हैं, मुमकिन है वो आपको पूरा सच ना बता रहा हो, तो इसीलिए एक बारी टटोल ले। आपकी दूसरों को राजी करने की क्षमता आने वाली मुश्किल को हल करने में कारगर साबित होगी। आपके लव पार्टनर का मूड ठीक नहीं है, इसीलिए सोच समझकर कोई भी काम करें। वहीं व्यवसाय में किसी धोखेबाजी से बचने के लिए अपने आंख और कान खुले रखें। दिन की शुरुआत भले ही थोड़ी थकाऊ रहे, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा आपको अच्छे फल मिलने लगेंगे।
दिन के अंत में आपको अपने लिए समय मिल पाएगा और आप किसी करीबी से मुलाकात करके इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ वाद विवाद होने की भी काफी संभावना है। आज आपका लकी नंबर है 5, लकी कलर है हरा और फिरोजी और उपाय के तौर पर आज के दिन क्या करना है, किसी करीबी को सफेद रंग की वस्तु भेंट कीजिए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तो अभी तक तो जाना कि दिन कैसा बीतेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। अब जानिए कि आज के दिन जो है हमने जो सवाल लिया है कि छात्रों को उच्च शिक्षा में अच्छा करना है तो किस ग्रह को प्रसन्न करना है, ग्रह को प्रसन्न करने के लिए उपाय क्या है, तो वो जानिए। बुध ग्रह को बुद्धि, विवेक और चातुर्य का कारक माना गया है। बुध के बलवान होने से व्यक्ति की किसी भी विषय को समझने की क्षमता में वृद्धि होती है। बुध की कृपा से व्यक्ति को शिक्षा संबंधी कार्यों में सफलता मिलती है। उच्च शिक्षा में सफलता हासिल करने के लिए बुध ग्रह का मजबूत होना अति आवश्यक है। बुध को मजबूत करने के लिए भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। बुध को बलवान करने के लिए बुधवार के दिन हरे रंग का भी प्रयोग करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार प्रशासन और प्रबंधन से उच्च शिक्षा का संबंध सूर्य ग्रह के साथ माना जाता है। विद्यार्थी को अच्छे अंक प्राप्त करने और सफलता हासिल करने के लिए सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य देना चाहिए। साथ ही सूर्य को अर्घ्य देते हुए गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। शिक्षा में एकाग्रता बनाए रखने में गायत्री मंत्र बहुत सहायक रहता है। सूर्य का संबंध भगवान विष्णु से भी माना जाता है। भगवान विष्णु समस्त जगत के पालन करता है। किसी भी प्रकार से उपलब्धि हासिल करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत लाभप्रद रहता है। विद्यार्थी को जो है अपने विषय और गुरु पर अटूट आस्था और आदर भाव रखना चाहिए। ऐसे विद्यार्थी एक दिन सफलता अवश्य हासिल करते हैं। तो मैंने आपको कुछ बता दिया है, ऐसे उपाय बताए हैं जो जेनरिक हैं, बहुत सारी चीजें हैं, पूजा पाठ ही है और मंत्रों का उच्चारण है। तो अगर आप ये करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और साथ ही मेहनत भी करते रहना है। अगर आप ये सोचेंगे कि बिना मेहनत किए सिर्फ इन उपायों करके आप सफलता पा लेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ग्रह भी आपको तभी सपोर्ट करते हैं जब आप मेहनत करते हैं, जब आप सही रास्ते पर होते हैं। तो इसलिए मेहनत भी करते रहिए। और बाकी अगर कोई और सवाल होता है, आपके मन में कोई दुविधा है, तो वो लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में। सवाल जेनरिक होना चाहिए तो मैं शामिल कर लूंगी। और निजी जीवन का कोई आपका सवाल है, यानी आप अपने बारे में बात करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक मिलेगा। बस वहां क्लिक करके आप हम तक पहुंच जाएंगे और अपनी समस्या का समाधान पालेंगे। किसी भी समय क्लिक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कोई टाइम बाउंडेशन है, बंदिश नहीं है कोई। किसी भी समय जब भी आप फ्री हो आप एस्ट्रोसेज वार्ता के लिंक पर क्लिक करके हमसे बात कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप जो है किसी और भाषा में बोलते हैं या किसी और पद्धति में जानकारी चाहिए तो आपको हर भाषा और पद्धति के जानकार ज्योतिषी मिल जाएंगे पैनल पर, आप बात कर सकते हैं। तो मिलेंगे कल, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल में दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.